भाजपा शासन में भारत के डेयरी क्षेत्र में रिकॉर्ड वृद्धि। पिछले एक दशक में भारत के डेयरी क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। दूध उत्पादन 2014-15 में 146 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 229 मिलियन टन हो गया है। यह वृद्धि इसे दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेयरी क्षेत्र बनाती है। टटिका तता डटी है। सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। है। डेयरी उत्पादन में हालिया विकास भाजपा सरकार के 11 साल के कार्यकाल में डेयरी क्षेत्र में 70% की वृद्धि हुई है। देशी मवेशियों का दूध उत्पादन 29 मिलियन टन से बढ़कर 50 मिलियन टन हो गया है। दूध प्रसंस्करण क्षमता वर्तमान में 660 लाख लीटर प्रतिदिन है, जिसे 2028-29 तक 100 मिलियन लीटर तक पहुंचाने की योजना है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 124 ग्राम से बढ़कर 471 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। डेयरी विकास में सहकारी समितियों की भूमिका। सहकारिता मंत्रालय ने डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया है। 2019 तक 75,000 से ज्यादा नई डेयरी सहकारी समितियां स्थापित की जाएंगी, जबकि 44,000 मौजूदा सहकारी समितियों का विस्तार किया जाएगा। पिछले वर्ष ही 33 तायत आदित्य केतार सहकारी समितियां पंजीकृत की गईं। सरकार का लक्ष्य है कि 2029 तक हर पंचायत में कम से कम एक सहकारी समिति हो। नई बहुराज्य सहकारी समितियां 3 नई बहुराज्यीय सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। एक पशु आहार उत्पादन, रोग नियंत्रण और कृत्रिम गर्भाधान पर केंद्रित होगी। दूसरी गोबर प्रबंधन मॉडल विकसित करेगी। तीसरी मृत पशुओं के अवशेषों के सर्कुलर उपयोग को बढ़ावा देगी। इन पहलों का उद्देश्य इसके उत्पादकता और स्थिरता में सुधार लाना है। साबर डेयरी प्लांट का महत्व। हरियाणा में हाल ही में उद्घाटित साबर डेयरी प्लांट भारत में दही, छाछ और योगर्ट उत्पादन का सबसे बड़ा प्लांट है। इसकी दैनिक क्षमता 150 मीट्रिक टन दही, 3 लाख लीटर छाछ और 10 लाख लीटर दही बनाने की है। यह प्लांट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तरी राज्यों की जरूरतों को पूरा करता है और कई राज्यों के किसानों को सहायता प्रदान करता है। किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। 8 करोड़ किसान डेयरी क्षेत्र से जुड़े हैं। इस क्षेत्र ने बेहतर आय और रोजगार सृजन के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया है। हरियाणा, जो एक प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य है, में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 105 ग्राम दूध की उपलब्धता है। सहायता में कम ब्याज दर पर आवरण, बीज और उर्वरक आपूर्ति, बीमा और कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। सरकार का दृष्टिकोण और भविष्य के लक्ष्य। सरकार की श्वेत क्रांति 2.0 योजना सहकारी शक्ति और डेयरी उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित है। इस योजना का उद्देश्य दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना और स्थिरता सुनिश्चित करना है। यह दृष्टिकोण सहकार से समृद्धि पर आधारित है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं और किसानों की आजीविका को पुनर्जीवित करता है।